मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से मैं जानना चाहूँगा कि मेरा कसूर क्या है। कसूर यही है कि राज्य के एक एक मुद्दा को मैंने विस्तार रूप से रखने का काम किया। राज्य को लूटने का काम जो सरकार के माध्यम से लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो सरकार के इर्द गिर्द में रहने वाले, मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के द्वारा राज्य को लूटने का काम किया जा रहा है। पूरे अनलीगल माइंस के तहत वहाँ पे हजारों हजार ट्रक के पार हो रही है, कोयला, लोहा, बालू। क्या इस मुद्दा को मैंने रखने का काम अगर कर रहा था तो क्या गलत कर रहा था? सरकार के गलत कामों को सुनने का प्रयास विधानसभा अध्यक्ष में नहीं है, क्योंकि सरकार के पक्ष में, सरकार के दबाव में अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इससे मनमाहत हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। और मैं जब तक विधानसभा का सदस्य हूँ तब तक लगातार क्षेत्र को मैं लूटने का छूट किसी भी कीमत पर सरकार में रहने वाले किसी भी लोगों को नहीं दिया जाएगा, या सरकार के विपक्ष में भी रहने के लिए किसी को नहीं दिया जाएगा। आज देखिए स्थिति क्या है, सरकार में इर्द गिर्द रहने वाले जितने इंटू, चिंटू, पिंटू है, सारे लोग जेल जा रहे हैं। आज इसका कारण क्या है? कारण यही है कि राज्य को सिर्फ और सिर्फ लूटने में लगा हुआ है। आज 75% आरक्षण देने के बाद भी आज सरकार में हिम्मत नहीं कि वो 75% आरक्षण देने के बाद भी लागू करने का काम किया। आज जो भी लोग, गांव के लोग, गरीब लोग, किसान, आदिवासी, दलित परिवार के लोग अगर कोई रोजगार मांगने के लिए जाता तो उसे झूठा मुकदमा में जेल भजवाने का काम कर रहा है। अखबार में सिर्फ लिखा पढ़ी हो जाने से नहीं होगा, उसको लागू करवाना काम सरकार का है। और सरकार कहीं न कहीं आज सिंदरी कारखाना में भी आज हजारों बीसों लोगों को, ग्रामीण लोगों को, जिसका जमीन एसीसी प्लांट में गया उसको बैठा दिया गया है, जबकि उसमें कभी भी एक भी दिन भी हम लोगों ने कई बार सरकार को संज्ञान में देने का काम किया, मगर सरकार वैसे गरीब, दलित, कमजोर और शोषित लोगों पर कभी उस पर चर्चा नहीं करने का काम किया, कभी वैसे लोगों को सहयोग करने का काम नहीं किया। सरकार सिर्फ और सिर्फ बना है तो सिर्फ झारखंड को लूटने में बना हुआ, झारखंड को लूटने के लिए बना हुआ। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं और सड़क से लेकर सदन तक जब तक मैं जिंदा हूं तब तक सरकार के विरोध में, सरकार के गलत कारनामों के विरोध में मैं लड़ता रहूंगा। श्रद्धेय अटल जी के सामने हम लोगों ने अपने धरना के माध्यम से माननीय स्पीकर महोदय से जानना चाहते हैं कि हम लोगों का कसूर क्या है। हम लोगों का कसूर क्या है? राज्य के जनभावना को हम लोगों ने रखने का काम किया, राज्य को लूटने का जो काम कर रहा है उसका विरोध करने का काम किया, उसको हम लोगों ने बंद करवाने के लिए माननीय स्पीकर महोदय के पास अपनी बात को रखने का काम किया। सत्ता पक्ष के दबाव में, माननीय मुख्यमंत्री के दबाव में हम लोगों को चारों विधायक को सस्पेंड करने का काम किया। मैं श्रद्धेय अटल जी के प्रतिमा के सामने मैं ये विधानसभा अध्यक्ष जी को मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह से पक्षपात करके आपने अगर सरकार के दबाव में, माननीय मुख्यमंत्री जी के दबाव में अगर काम कर रहे हैं तो ये काम नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने अकाल के मुद्दे को हम लोगों ने रखने का काम किया। पूरे राज्य को लोहा, कोयला, पत्थर पूरा लूटने का काम कर रहा है, उसको हम लोगों ने बंद करवाने का आग्रह माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से हम लोगों ने करवाने का काम किया। वो भी उन लोगों ने कहीं न कहीं इसका विरोध हम लोगों के माध्यम से विरोध हुआ, उसके लिए उन लोगों ने उसके लिए सस्पेंड हुआ। आज अनलीगल माइनिंग के दौरान हजारों लोगों का जान जो जा चुका है। मैंने तो विधानसभा अध्यक्ष जी से कहा कि इसकी जांच अब सीबीआई से करवा ले, अगर गलत होगा तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा, मगर इस पर भी उन्होंने संज्ञान में न लेते हुए हम लोगों को, चार विधायक को, जो झारखंड के जनमुद्दा को हमने नहीं रखने का काम किया, जनभावना को रखने का काम किया, इसलिए हम लोगों को चारों विधायक को सस्पेंड करने का काम किया। हमारे बड़े भाई भानु प्रताप जी, रणधीर जी और जेपी पटेल जी के द्वारा और हमारे सारे भाजपा के विधायकों के द्वारा जोरदार तरीके से राज्य के जनभावना को हम लोगों ने रखने का काम किया। आज पूरे वर्षा नहीं होने के कारण पूरे अकाल की स्थिति आज राज्य में आ चुकी है। हम लोगों ने अकाल के मुद्दे पर हम लोगों ने बात रखने का काम किया। इसका क्या विरोध हम लोगों ने, क्या उसका विरोध गुनाह किए? इसलिए जो व्यक्ति जोरदार तरीके से राज्य के एक एक जनभावना को हम लोगों ने रखने का काम किया, इसी के लिए हम लोगों को आज सस्पेंड किया है। ये सस्पेंड से हम लोग डरने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के, राज्य के, पूरे देश के कार्यकर्ता कभी डरने वाले नहीं है। राज्य और देश के मुद्दे को लेकर जो भी अच्छा काम होगा उसका सपोर्ट में हम लोग रहेंगे। जो विरोध करेंगे, जो लूटने का काम करेंगे, वैसे लोगों का विरोध भारतीय जनता पार्टी की ओर से होता रहेगा। तो आपने सुना किस तरह से स्पीकर ने जिन 4 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड किया है, उसके विरोध में तमाम जो विधायक हैं वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के पास धरना दे रहे हैं और कहीं न कहीं स्पीकर के इस कदम को सरकार के इशारे पर उठाया गया कदम बता रहे हैं। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में ये बातें आम है कि जब भी कोई विधायक या सांसद सदन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो वहाँ स्पीकर के माध्यम से इस तरह की कार्रवाई होती है। अभी जब संसद का सत्र चल रहा था उस दौरान भी विपक्ष के कई
सांसदों को सस्पेंड किया गया, उनको कामकाज से बाहर किया गया। लिहाजा ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सदन जिनके लिए, जिनके नाम पर आहूत की जाती है, यानी जनता के लिए, राज्य हित के लिए, देश हित के लिए, समाज हित के लिए, उस विषय पर अगर काम नहीं होता है तो फिर एक बार जरूर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची विधानसभा परिषद से शाहनवाज।